आप लोग सतत श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी, श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों, गाथाओं गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे आगमकार अन्य सूत्र के माध्यम से कहते हैं, पुरीसा अत्तान में अविनिगिज एवं दुखा पमुच्चसी। कहा है कि मानव अपने आप का ही निग्रह कर, स्वयं के निग्रह से ही तू दुख से मुक्त हो सकता है। मानव मात्र के लिए संबोधित किया गया है कि अपने आप का निग्रह कर। अपने आप का निग्रह का मतलब है अपने आप पे कंट्रोल कर, अपने आप पर संयम कर। औरों के कहने पर संयम करने की जरूरत नहीं कि दूसरे तो ये डंडा दिखाएंगे तब तो उसका पालन करेगा। अपने आप पे संयम के कई अर्थ, कई पर्याय, कई रूप हो सकते हैं कि भाई दूसरा मुझे कहे कि क्रोध क्यों करते हो, मैं अपने आप ही क्रोध ना करूं। कोई मुझे मान के विषय में, मैं अपने आप ही मान अभिमान नहीं करूंगा, माया नहीं करूंगा, लोभ नहीं करूंगा, राग नहीं करूंगा, द्वेष नहीं करूंगा। मैं कई प्रकार के त्याग करूंगा, संयम में रहूंगा, मर्यादाओं में रहूंगा। ये सेल्फ कंट्रोल वाली जो बात है ये पूरी दुनिया पर लागू है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसको काबू कर पाते हैं। सेल्फ कंट्रोल करना बहुत बड़ी साधना है, जिसको ज्ञान है, विवेक है, समझ है और त्यागने की बुद्धि है। वो तो कहेगा भाई दूसरे मुझे कहें, इससे अच्छा मैं स्वयं ही अनुशासन में रहूं, संयम में रहूं, मर्यादा में रहूं, कंट्रोल में रहूं। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई किसी को कहे कि फला जगह पर, फला स्थान पर ये वाले कपड़े पहनने, ये वाले नहीं पहनने, आप अपने आप ही कंट्रोल रखो ना कि उस स्थान की छवि क्या है, उस स्थान की मर्यादा क्या है। दूसरा कहे उससे अच्छा आप स्वयं निग्रह कंट्रोल करके चलिए। आपको लगता है कि भाई मेरे को कई बार, बस क्या बताऊं, सामने ऐसा प्रसंग आ जाता है, मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे क्रोध आ जाता है। कई लोग होते हैं, उनके मन में खेद भी होता है, क्रोध आने के बाद पश्चाताप भी होता है, कोशिश भी करते हैं मैं क्रोध ना करूं, लेकिन आ जाता है। तो उन्हें करना क्या है? स्वयं का निग्रह करना है, स्वयं का स्वयं पे कंट्रोल करना है। तो कहा है स्वयं के निग्रह से ही तू दुख से मुक्त हो सकता है। हम अपने कारणों से ही तो दुखी हैं। कर्म का फल क्या? हमने कर्म कभी किए थे, आज उसका फल भोग रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम गलत अपना लेते हैं, उसका परिणाम खुद ही तो भोगते हैं। तो कहा है कि स्वयं के निग्रह से ही तो दुख से मुक्त हो सकता है। अब देखिए कई चीजें, छोटी छोटी व्यवहार की बातें हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लीड लगा के बहुत ज्यादा सुनता है, तो बहरा होगा कि खुद ही कंट्रोल करना कि अपने को ऐसा काम नहीं करना। लगातार आंखें फोड़े जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, घंटों देखे जा रहे हैं, तो ठीक है अपनी आंखें फूटेंगी तो फूटेंगी। डॉक्टर तो जो कहेगा बाद में कहेगा। हम अपने आप पे कंट्रोल करें, ठीक है देखना भी है, काम भी करना है, लेकिन लिमिट में, एक सीमा में, एक मर्यादा में। तो व्यक्ति जो है स्वयं का निग्रह करता है, उससे सुखी होता है। डॉक्टर कहता भी आप नमक ज्यादा खाते हो, आप मीठा ज्यादा खाते हो, आप घी चिकना तला फला ज्यादा खाते हो, फला चीज का सेवन ज्यादा करते हो। तो हमें स्वयं के ऊपर कंट्रोल करना है। तो स्वयं पर नियंत्रण एक बड़ी बात है। और जो लोग स्वयं का निग्रह करते हैं, निग्रह यानी नियंत्रण करते हैं, संयम रखते हैं, तो वो लोग अपने जीवन में सुखी होते हैं, आनंद में रहते हैं। कोई दूसरा टोका टाकी हमें नहीं करेगा। जब हम खुद ही डिसिप्लिन में चलते हैं तो हमने कहने की गुंजाइश कहाँ छोड़ी? हमने कहने की गुंजाइश रखी नहीं है, कोई हमें टोकेगा ही नहीं। तो ये सूत्र का मर्म है। आगे कहा है, अच्छस आणाए उवठिए मेधावी मारम तरई। कहा है कि जो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है, वह मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है। जो मेधावी साधक, मेधावी यानी मेधा से, बुद्धि से, प्रतिभा से संपन्न साधक, मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है। आप सोचोगे सत्य की आज्ञा में उपस्थित का मतलब क्या है? तो ये तो मैं आपको मतलब बतलाऊंगा। तो कहा कि ऐसा साधक मृत्यु के प्रवाह को तैर जाता है, यानी जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ आप समझिए,
सत्य की आज्ञा में उपस्थित मेधावी साधक। सत्य क्या है? हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। हमने ऐसा जाना है, हमने ऐसा माना है कि हम अरिहंतों की वाणी को सत्य मानते हैं। अरिहंत वीतराग की बताई हुई आज्ञा को प्रामाणिक सत्य मानते हैं। तो मैं उस आज्ञा में, आज्ञा यानी उनके आदेश का, उनकी शिक्षा का पालन करने का जब मैं आप कोई भी प्रयत्न करेंगे तो जन्म मरण की परंपरा से तो अपने आप तैर ही जाएंगे। तो कहा क्या? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। भाई पहले दर्शन आएगा, फिर ज्ञान आएगा, फिर चारित्र यानी आचरण आएगा, तो मोक्ष मिल जाएगा। अब देखिए कि हम इन चीजों को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। और देखिए मेरा स्पष्ट मानना है, जिसने, चाहे वो साधु साध्वी चाहे गृहस्थी है, जिसने भगवान महावीर की वाणी को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के, स्वाध्याय करके अच्छे से समझ लिया, पूरा व्यापक अध्ययन कर लिया, मेरा ये मानना है उसकी श्रद्धा डावाडोल होने वाली है ही नहीं। वो किसी मिथ्यात्व की आंधी से प्रभावित होगा ही नहीं। अपनी दृढ़ता के साथ उस मार्ग पर बढ़ता रहेगा। हाँ, कदाचित वो बाहर का व्यवहार निभा सकता है कि बाहर का व्यवहार है, किसी को बुरा ना लगे, मैंने व्यवहार निभा लिया, लेकिन मेरी दृढ़ आस्था श्रद्धा वीतराग भगवान के मार्ग पर है। तो मेधावी साधक सत्य की आज्ञा में उपस्थित रहता है। सत्य की आज्ञा, मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, सम्यक मार्ग पर चलेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा, और जितना संभव है उतना आचरण करने का प्रयत्न करेगा। तो देर सवेर उसकी आत्मा परम पद निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति कर सकती है, जन्म मरण के प्रवाह से मुक्त हो सकता है। आगे कहा है, सहियो दुख मत्ताए पुट्ठो नो झंझाए। सत्य की साधना करने वाला साधक सब और दुखों से घिरा रहकर भी घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। सत्य की साधना करने वाला साधक चारों ओर से दुखों से घिरा होकर के भी घबराता नहीं, विचलित नहीं होता। अब आप देखिए, सत्य की साधना करने वाला साधक कोई भी हो सकता है, साधु साध्वी के वेश में भी और गृहस्थी श्रावक श्राविका के वेश में भी। जो भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, उनके जीवन में खतरे ज्यादा आते हैं, तकलीफें ज्यादा आती हैं, लेकिन वो चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहते हैं। परिणाम कुछ भी हो, मैं असत्य की ओर मेरे जीवन का कांटा नहीं झुकेगा, और वो विचलित नहीं होते, सत्य के मार्ग पर चलते रहते हैं। सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया, ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया। बहुत सारे खतरे दुनिया में आते हैं। गांधी जी सत्य के मार्ग पर चले, दुनिया भर के कष्ट आए, तकलीफें आई, अंग्रेजों ने बहुत कुछ तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करी, गांधी अपने मार्ग पर चलते रहे, और गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के प्रभाव से दुनिया उनके पीछे पीछे चलने लगी। एक आंदोलन खड़ा हो गया, अंग्रेजों को घबराहट पैदा हुई, देश छोड़ के उनको भागना पड़ा। आप देखिए पांडवों के जीवन को, सारी महाभारत पढ़ जाइए, आप सीरियल देख जाइए, पांडवों के जीवन में कितने कष्ट आए। उनके साथ जुए के नाम पे छल हुआ, कपट हुआ, लाक्षागृह में बेच के आग लगा दी गई कि जल मर के खत्म हो जाएं, जंगल में उनको भेज दिया गया, लेकिन वो अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए, टिके रहे। प्रणाम, श्री कृष्ण जैसी शख्सियत उनके पास थी और दुनिया भर का ऐसा दैविक बल उनके पास था। अंततः उनके सत्य की जीत होती है। राम लक्ष्मण और सीता, 14 वर्ष का वनवास हो गया, जंगल के कष्ट आते हैं, रावण सीता का अपहरण कर लेता है, लंका के साथ युद्ध चलता है, रावण के साथ युद्ध चलता है, बहुत सारी शक्तियों का संग्रह हुआ, संघर्ष चला। अंततः दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को आदर मान सत्कार पूजनीय दृष्टि से आज भी दुनिया पूजती है। लोग राजनीतिक दृष्टि से कुछ भी विश्लेषण करें, वो अलग चीजें हैं, लेकिन भगवान राम के व्यक्तित्व के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है।
बहुत सारे अज्ञानी लोगों ने भी अयोध्या में जो राजनीतिक हार जीत हुई उसको अलग एंगल से देखा। मैं तो अलग एंगल से देखता हूं। हार जीत एक राजनीतिक व्यक्ति की होती है, राजनीतिक दल की होती है। उसको भगवान राम से जोड़ना क्या तो कहेगा, है ही नहीं। राम का व्यक्तित्व तो अलग है, राजनीतिक हार जीत अलग चीज है। मैं किसी राजनीतिक दल का पक्ष विपक्ष नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग छोटा सोचते हैं उनकी बुद्धि के सामने प्रश्न है कि भगवान राम के लिए तो सारी दुनिया बराबर है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान राम का जो गुण है, जो चारित्र है, वो आदरणीय है। तो यहाँ जो शिक्षा वाली बात है, भगवान राम लक्ष्मण सीता के जीवन में कष्ट आए लेकिन अपने सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। तो भाव कहने का है कि जीवन में सत्य के मार्ग पर चलने वाला साधक दुनिया भर के कष्ट आने के बावजूद विचलित नहीं होता। अब आप देखिए, एक जैन साधु साध्वी के लिए जो भगवान महावीर ने सूत्र, साधु सतियों के लिए हम विश्लेषण के लिए एग्जाम्पल कहीं के भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो समझने वाली बात है, जो प्रेरणा वाली बात है साधु सती के लिए, कि साधु साध्वी ने अपना घर बार छोड़ दिया, दीक्षा ले ली, संयम के मार्ग पर चल रहे हैं। मान लो शारीरिक कष्ट आ गया तो क्या वो संयम का मार्ग छोड़ के निकल जाए? ये माने कि नहीं, ये मेरे असाता वेदनीय कर्म का उदय है। एक साधु साध्वी को दुनिया जय जयकार कर रही है, कदाचित किसी साधु साध्वी की उतनी जय जयकार नहीं है, उतना सम्मान नहीं है, उतनी समाज वैल्यू नहीं देते। तो क्या समाज के लिए दीक्षा ली है? आप अपने आनंद में रहो ना, आपको भीड़ की क्या आवश्यकता? आती है, ठीक है, व्यवहार है, धर्म शासन चलाना है। मान लो किसी के पास भीड़ नहीं आती तो कहे ना अच्छा है, एकांत मिल रहा है, बहुत सारा जाप करूंगा, बहुत सारा स्वाध्याय करूंगा, अपनी दिनचर्या को टाइम टेबल से चलाऊंगा, मुझे किसी के मान सम्मान से, अपने मार्ग से विचलित थोड़ी ना होना है। और कई बार मोहनीय कर्म का उदय भी आता है, तो क्या ऐसे क्षणों में अपने आप को विचलित कर ले? मान लो कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई अपराध हुआ भी है, तो अपने गुरु, अपने आचार्य को खुल के कहे मेरे से गलती हुई है, आगे मैं गलती करना नहीं चाहता, आप मुझे जो भी दंड प्रायश्चित देंगे मैं लेने के लिए तैयार हूं, मैं अपना शुद्धिकरण करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये पवित्र मार्ग छोड़ने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। मैं इस मार्ग पर आगे और बढ़ना चाहता हूं, बस मेरे से एक मिस्टेक, गलती हो गई है, आगे से मैं नहीं करूंगा। प्रायश्चित लेके शुद्धिकरण करके आगे बढ़ने का काम करें। साधु साध्वी के जीवन में कई प्रकार के विचलन, कई प्रकार की विपरीत स्थितियां, कई प्रकार के प्रेशर जीवन में आते हैं, लेकिन मार्ग ना छोड़े। कई बार मैं देखता हूं कि कुछ साधु, सारे नहीं, कुछ साधु अहिंसा को लेके विचलित से दिखाई देते हैं। और विचलन क्या है? विचलन ये है कि भाई हिंदू मुस्लिम के झगड़े हैं, उस देश में ये, इस देश में ये, वहाँ हमारे वर्ग के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये एक बार विचलित करेंगे, लेकिन साधु का मार्ग अलग है और गृहस्थियों का अलग है। अब आप देखिए, साधु ऐसे क्षणों में मंगल कामना करे, विश्व के किसी भी कोने में, मेरे देश में जाति और धर्म के नाम पर झगड़े हैं, मैं मंगल कामना करता हूं शांति हो। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सब शांति अहिंसा के मार्ग पर चलें। कदाचित उफान आ भी गया है तो उफान भी शांत हो जाए। ऐसी मंगल कामना भाए और भावना भाने का भी असर होता है। नहीं तो भावना योग बनाया, इसका मतलब क्या रह गया? तो भावना का बड़ा महत्व है, हमारे विचारों का बड़ा महत्व है। ये साधु को ऐसे सोचना है। अब साधु कहे कि मुझे तो बंदूक चलाने सिखा दो, मुझे लाठी चलाने सिखा दो, और ये सरकार क्या कर रही है, बम क्यों नहीं डाल देती उनके ऊपर, ऐसा क्यों नहीं कर देती। साधु को नहीं सोचना। आप गृहस्थी हैं, आप खुले हैं, आप अपने तरीके से राष्ट्रीय विचारधारा के अनुसार सरकार के निर्णयों को आप समर्थन दें, सरकार के साथ रहें, सरकार पर आप शालीन तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई डिमांड उठा सकते हैं।
लेकिन अब सरकारों को भी नाजायज नहीं दबा सकते। वहां भी कुछ फैसले सरकार को लेने होते हैं। लोकसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब एजेंसियां अपना काम करते हैं, लेकिन हम कानून हाथ में ना लें। मान लो जैसे पिछले 48 घंटों में मैं सुन रहा हूं, भारत चारों तरफ से घिर गया है, इधर नेपाल के नखरे, चाइना पहले से ही है, पाकिस्तान यूं, मालदीव का व्यवहार यूं, श्रीलंका का यूं, और अब बांग्लादेश का यूं हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? भारत की 144 करोड़ जनता, लगभग 15 लाख मिलिट्री के जवान, हजारों की तादाद में पुलिस और राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीय भावना सबके अंदर है। 19-20 किसी में नहीं होगी, वो जाने, उसकी आत्मा जाने, लेकिन है। कल को मान लो राष्ट्र अपने आप को परेशानी में महसूस कर, सरकार एक नियम बनाएगी, जो इतने साल से इतने साल की उम्र के बच्चे हैं, कंपलसरी आपको जो है राष्ट्र की रक्षा के लिए ये साधन सीखने जरूरी हैं। अभी सरकार को ऐसा नहीं लग रहा है, सरकार इतनी गिरी पड़ियां नहीं है, हार जीते चलेंगी, सरकार आएंगी जाएंगी। अभी हमने देखा बांग्लादेश को लेकर सारे दल बैठ गए और काम भारत सरकार के साथ में है। हमेशा नेगेटिव बोलने वाली ममता बनर्जी ने कहा केंद्र सरकार का विषय है, मैं उनके साथ में हूं। ये कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और होना चाहिए। संसद में आप कानूनों को लेकर लड़िए, झगड़िए, विवाद कीजिए, ऊंचा बोलिए, चलेगा, लेकिन राष्ट्र पर कोई बात आती है तो सबको एक होना ही चाहिए। 1971 के अंदर भारत बांग्लादेश पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सारे लोगों ने, दलों ने इंदिरा गांधी को समर्थन दिया। कारगिल युद्ध में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ सारा देश खड़ा था। भाव कहने का ये है कि जीवन में अहिंसा को लेकर कुछ लोग विचलित से दिखाई देते हैं, तो साधुओं को अपने स्टैंड पे कायम रहना चाहिए। मैंने जो व्रत लिए हैं वो 3 करण 3 योग के हैं, मैं श्रावक वाले व्रत नहीं है। हाँ, श्रावक समाज अपने समाज की, राष्ट्र की रक्षा के लिए निर्णय ले सकता है, उसके पास आत्म रक्षा का अधिकार है। साधु ऐसा बोल करके समाज में, राष्ट्र में आग ना लगाएं। बहुत से साधु ऐसी बातें कह जाते हैं जो उनके लिए कल्पनीय नहीं है, मर्यादित नहीं है। वो अपने तरीके से सोचें, गृहस्थी अपने तरीके से विचार करते हैं। आगे अगले सूत्र में कहा है, जे एगम नामे से बहुम नामे, जो एक अपने को नमा लेता है, जीत लेता है, वह समग्र संसार को नमा लेता है, जीत लेता है। या नमाने, झुकाने की जो नमने की बात है वो नम्रता की है, विनय की है, अहंकार को छोड़ देने की बात है। देखिए क्या है, अब बात आती है, बात है तो प्रसंग के अनुसार कही भी जाएगी। साधु को किस बात का अहंकार, साधु को किस बात का अहंकार? मेरी जाति ऊंची है, मैं पैसे वाले के घर से आया हूं, मैं तो संपन्न परिवार, मैं तो गोचरी को नहीं जाऊंगा, किस बात का अहंकार भाई? गोचरी को किसी भी कुल का साधु जिसने दीक्षा ले ली, अब पुरानी सारी भूमिकाएं आपकी समाप्त। अब आप कितने करोड़पति थे, आप गोचरी को जाइए, अपना पात्रा आगे रखिए, आप मांगिए, खाइए, गोचरी लाइए, कपड़ा मांगो, कोई आवश्यकता छोटी सी भी तो आप गृहस्थी से मांगिए, इसमें अहंकार वाली क्या बात है? तो साधु के जीवन में इतनी विनम्रता। हमारे यहाँ तो नमोकार मंत्र में 5 बार नमो 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 नमो, हालांकि वो नमो, नमना, झुकना अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के प्रति है। तो ये विनय की शिक्षा मिलती है, नमने झुकने की। तो कहा कि जो एक अपने को नमा लेता है, यानी नमाने के 2 अर्थ हैं, नमना, विनय। एक नमाना यानी अपने आप को जीत लेना, जीतना मतलब 5 इंद्रियों का कंट्रोल, मन वचन काया का कंट्रोल, संयम, नियम। तो जो इतने कंट्रोल कर लेता है फिर वह संसार को जीत लेता है। आपको भी जीतने का यहाँ भाव क्या है कि वह इतना विनम्र है कि संसार से अब उसका कोई रगड़ा झगड़ा वाद विवाद है ही नहीं। एक साधु शालीन बोलता है, मर्यादित बोलता है, तो उससे अपने साथ पुलिस वाले रखने की जरूरत है, बॉडीगार्ड रखने की जरूरत है? नहीं है।
आपके लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई पराया नहीं है। आप सहज रूप से चलते हैं, आराम से चलते हैं। आप जंगल हो तो अकेले हैं, राजमार्ग है तो आप अकेले हैं, आपको कोई संकट नहीं, आपके पास सोना नहीं, चांदी नहीं, रुपया नहीं, आप निर्ग्रंथ साधु हैं तो आपको किसी तरह का खतरा नहीं। तो मन और इंद्रियों को जीत लेना बहुत बड़ी साधना है, संयम है, उसका कोई दुश्मन नहीं है। आज थोड़ा बहुत जो कड़वाहट और कुछ घटनाएं हल्की फुल्की कहीं देखने में आ जाती हैं, उनकी यदि हम बारीकी में समीक्षा करें तो कई कारण मिलेंगे। मान लो हम तो ठीक चल रहे हैं, हमारे ही किसी अन्य साधु ने कहीं तीखा कड़वा बोला, वो YouTube पे गया, औरों ने देखा, उन्होंने सबको दुश्मन मान लिया। और मान लो हमारा व्यवहार कुछ गलत चल रहा है तो हमारे को कोई व्यक्ति नुकसान पहुंचाएगा। हम अपनी मर्यादा में बड़ी शांति से आराम से चल रहे हैं, पूर्ण अहिंसा का पालन कर रहे हैं, पूर्ण संयम का पालन कर रहे हैं, तो कौन हमें चोट पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा, बल्कि सामने वाले नमेंगे, झुकेंगे, विनय करेंगे, आदर करेंगे। बहुत सारे साधुओं का मैंने देखा है कि वो किसी इलाके विशेष में विचरण करते हैं, उनकी छवि इतनी निर्मल, कितनी उजली होती है, 36 कौम के लोग वहां झुकते हैं। आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज महाराष्ट्र में रहे, बहुत सारे स्थानों पर मुस्लिम लोग, अन्य जाति परंपराओं के लोग झुकते थे, नमते थे। आनंद बाबा आ गए, आनंद बाबा आ गए। अहमदनगर के बस स्टैंड पे उतरो, रिक्शे वाले कहो कि आनंद ऋषि जी महाराज के दर्शन करें, अच्छा आनंद बाबा के यहाँ चलिए, लेके जाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने हम निर्ग्रंथ बनेंगे, अपने आप को नमाने वाले, अपने आप को जीतने वाले, संयम में रहने वाले होंगे, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं होगा। सब हमारा सम्मान करेंगे, विनय करेंगे, आदर करेंगे। और विनय कोई सामने वाला इज्जत करे ना करे, हमें किसकी इज्जत की भूख है? मान सम्मान की भूख से दूर रहना चाहिए। तो ये आगम के जो मर्म है, ये सबको प्रेरणा देने वाले हैं। आगे कहा है, एगम विगिंच माणे पुढ़ो विगिंचई, कहा है कि जो मोह को क्षय करता है, जो मोह को क्षय करता है, वह अन्य अनेक कर्म विकल्पों को क्षय करता है। जो मोह का क्षय करता है, यानी मोह का शमन करता है, मोह को जीतता है, वो अन्य अनेक कर्म विकल्पों को क्षय करता है। कर्म विकल्प शब्द पे ध्यान दीजिए, कर्म विकल्प। आप ये ध्यान रखना, मैं हूं चाहे आप हैं चाहे कोई भी है, जितना जितना मोहनीय कर्म जीवित रहेगा, बना रहेगा, उतने उतने कर्म विकल्पों के मार्ग खुले रहेंगे। यानी मोह कर्म, कर्मों का राजा, उसकी वजह से हम दुनिया भर के पाप, दुनिया भर के कर्म बंधन करने के लिए प्रेरित होते हैं। इस मोह में ये गलत काम कर लिया, उस मोह में वो गलत काम कर लिया। इस मोह की वजह से बहुत तरह की गलतियां, बहुत तरह की स्खलनाएं जीवन के अंदर व्यक्ति करता है। तो कहा कि जो मोह को क्षय करता है, वह अन्य अनेक कर्म विकल्पों का क्षय करता है। तो इसलिए मोह का नियंत्रण बहुत बड़ी साधना है। साधु और आप गृहस्थियों में थोड़ा सा अंतर है। साधु का स्वाभाविक रूप से मोह कर्म कमजोर था, तभी तो दीक्षा ली। मोह कर्म प्रबल होता, दीक्षा ही क्यों लेता? जी माँ बाप नहीं मानते, जी मेरा मन नहीं मानता, अभी तो मेरे माँ बाप जिंदा हैं, जी अभी तो मेरे शादी हुई है, अभी मेरे बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, आदि आदि इंसान की कमजोरी है, तो दीक्षा ही नहीं लेगा। अब दीक्षा ले ली है तो समझो आपने मोह कर्म पूरी तरह तो नहीं जीता है, लेकिन औरों की अपेक्षा अपने मोह को काफी हद तक कमजोर कर दिया है, संयम में कर लिया है। अब आप दीक्षा ले रहे हो, दीक्षा ले ली, यहाँ तक ठीक है, लेकिन बाद में भी बड़ा संभल के चलने की जरूरत है। एक तरफ से मोह का कनेक्शन कटा तो दूसरी तरफ मोह का कनेक्शन ना जोड़े, और हर संभव अपने मोहनीय कर्म के शमन के छोटे छोटे उपाय करता रहे। कभी तपस्या करे, जाप करे, मौन करे, ध्यान करे, स्वाध्याय करे। और ध्यान और स्वाध्याय दोनों मोहनीय कर्म को ढीला करने, कमजोर करने, शमन करने में सशक्त माध्यम है।
तो हमारे को मोह कर्म को जीतने का अभ्यास प्रयास करना है, विभिन्न छोटे छोटे प्रीतन उपाय करने हैं। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में समझने लायक हैं। आगे अन्य सूत्र में कहा है, अत्थि सत्थम परिण परम, नत्थि असत्थम परिण परम। कहा है कि शस्त्र, शस्त्र का एक अर्थ होता है हिंसा। हिंसा कहो, शस्त्र कहो, शस्त्र कहो, हिंसा कहो, एक ही बात है। शस्त्र हिंसा एक से एक बढ़कर के है, परंतु अशस्त्र यानी अहिंसा एक से एक बढ़कर नहीं है। अर्थात अहिंसा की साधना से बढ़कर श्रेष्ठ साधना कोई दूसरी नहीं है। हिंसा अहिंसा को दो भागों में बांटा गया है। तो अगर हिंसा एक से बढ़कर एक है, हिंसा दुनिया में दुनिया भर की हिंसा और उसके करने के तरीके विख्यात हैं। एक जमाना था अपराधी को पत्थरों से मारते थे, कोड़ों से मारते थे, फांसी पर चढ़ाने की प्रथा आई और वह आज भी चल रही है। कई देशों के अंदर तब तक पत्थर मारते हो जब तक सामने वाला मर ना जाए, ऐसी प्रथाएं थी। अब काफी हद तक ना के बराबर है। आज कोई नशे में अपराध में पत्थर मार मार के जो मार दे, रेयर केस हैं लेकिन होते आज भी हैं। तो ऐसी स्थिति थी, फांसी के फंदे पर जहर दे के मार देना, गोली से शूट आउट कर देना, ये सारे मारने मरने के हिंसा के तरीके चलते रहे। एक जमाना था कि गीला चमड़ा माथे पर बांध दो, जैसे जैसे चमड़ा सूखेगा दिमाग और ये सारी खोपड़ी टाइट 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 होती जाएगी, तड़फ तड़फ के मर जाएगा। अनेक तरह के ऐसे। और अपने समय में ऐसे से तानाशाह हुए हैं कि हिटलर ने अपने जमाने में गैस चैम्बर बनाए कि नाजी लोगों को और इधर ये जितने आज हम कह सकते हैं कि भाई इजराइल के लोग जो हैं यहूदी, उनको गैस चैम्बरों में बंद करके गैस चालू कर देते थे, वो तड़फ तड़फ के मर जाते थे। जहरीली गैस से उनको मार दिया करते थे। तो तरह तरह के उपाय इंसान ने समय समय पर अपनाए, लाठी डंडा तलवार भाला, फिर रिवाल्वर गोली बंदूक AK-47 ना जाने क्या क्या चीजें वर्तमान में चलती हैं। तो ये हिंसा के अनेक रूप हैं। क्या अहिंसा के भी अनेक रूप हैं? नहीं, भगवान ने कहा अहिंसा एक ही है। अहिंसा को भगवती कहा है, कल्याण करने वाली कहा है। अहिंसा कहो, दया कहो, करुणा कहो, वात्सल्य को, ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन अहिंसा एक ही प्रकार की अहिंसा है। हमारे देश में इस बात को लेके आज एक चर्चा होती है कि गांधी जी ने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया, क्या उससे देश आजाद हुआ? एक पक्ष कहता नहीं नहीं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिस्मिल वगैरह वगैरह, इन्होंने ये काम किया, इससे देश आजाद हुआ। यदि हम ईमानदारी से समीक्षा करें तो आजादी के आंदोलन में गांधी जी की 80% अहिंसा ने, शांति ने, जन आंदोलन ने काम किया। जन आंदोलन का मतलब समझिए, क्या किसी 2-4 गोलियों से ढाका में परिवर्तन आ गया? हजारों लाखों छात्र और जनता सड़कों पे आ गई, मिलिट्री भी साइलेंट हो गई। हम क्या कर सकते हैं? अपने देश के नागरिकों को गोली मारेंगे? नहीं मार सकते। लूटना है लूट लो, शांत हो जाओ, 2-4-5 दिन में थक जाओगे करके। लेकिन गांधी जी ने अहिंसा के द्वारा काम करा, गांव गांव नगर नगर जाके पूरे देश को घूम के जगाया और आम जनता में आजादी की भावना जगा दी। बस यही एक काम करना था। उस काम ने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। और उस समय गरम दल और नरम दल 2 विचारधाराएं काम करती थी। गरम दल यानी जो बंदूक लाठी मरने मारने की भावना वाले थे, और अहिंसात्मक तरीका गांधी जी का था, नहीं, इन पर इतना प्रेशर बनाओ कि ये लोग देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर हो जाएं, उनके सामान का बहिष्कार करो, नौकरियां छोड़ दो। असहयोग आंदोलन चलाया, बहुत सारे काम करे, तब ये परिवर्तन देखने में आया। तो भाव कहने का एक ही, अहिंसा अपना काम करती है। जैन साधु अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं और इनका यही मार्ग है।
श्रावक श्राविकाएं भी अधिकांश अपने जीवन में अहिंसा का पालन करते हैं, करना चाहिए। हाँ, आप गृहस्थी हैं, आप आत्म रक्षा के लिए हथियार भी रख सकते हैं, मुकाबला भी कर सकते हैं, आपको इनकार आगम के द्वारा नहीं है। आत्म रक्षा के लिए कर सकते हैं। आपके घर पे कोई आतताई आया है, माँ बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, आप जो कर सकते कीजिए, तो ये आपके लिए छूट है। तो इस प्रकार की बातें बहुत सारी व्याख्या हो सकती है। और किसी को अहिंसा का सही स्वरूप सरल शब्दों में समझना हो डिटेल में, तो कवि उपाध्याय अमर मुनि जी महाराज का अहिंसा दर्शन पढ़ जाइए। साधु का अलग तरीका बतलाया है, गृहस्थ का अलग एग्जाम्पल दे के बतलाया है। तो ऐसी चीजें आप पढ़ेंगे, समझ में आएगा। आगे की चर्चा आगे करेंगे। आपका समय